अंडरस्टैंड दिस। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सबका बिल फटता है फोर्टीज़ में। पर्टिकुलरली अच्छे बच्चों का फटता है, ठीक है। क्योंकि इफ़ यू थिंक अबाउट इट, हम जो बचपन से करते हैं, ठीक है, स्कूल हो, बाद में कॉलेज, ठीक है, उसके बाद में जॉब है, कॉलेज के लिए प्रिपरेशन, जॉब के लिए प्रिपरेशन, बाद में पहला जॉब, दूसरा जॉब, तीसरा जॉब, बाद में थोड़ा सीनियरिटी, फिर थोड़ा पैसा कमाना स्टार्ट होता है व्हेन यू आर इन योर थर्टीज़, ठीक है। तो थर्टीज़ और फोर्टीज़ तक तो स्ट्रगल ही होता है, ठीक है। और करंट इसमें पहले जैसा है नहीं, एक इंटरव्यू दे दिया, एक परीक्षा पास कर ली और एक 10वीं के मार्क्स ला लिए और आपको जॉब मिल जाएगा और वो जॉब रहेगा ज़िंदगी भर। ऐसा है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि लाइफ पूरी मधोशी में स्ट्रगल में ही जा रही है, ठीक है। और फिर फोर्टीज़ में आके बिल फटता है और रियलाइज़ होता है कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमारे लिए लाइफ तो लाइफ छी ही नहीं, ठीक है। तो फिर आता है मिड लाइफ क्राइसिस। हाँ, आजकल तो क्वार्टर लाइफ क्राइसिस भी आ रहा है। ट्वेंटीज़ में पहला फटता है बिल, दूसरा फोर्टीज़ में आके फटता है, ठीक है। तो फिर आप अनशंट चीज़ें खरीदोगे, जैसा गाड़ी हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, या फिर लफड़े करोगे बाहर, या कुछ देयर थिंग्स विच आर डिप्रिकेटिंग टू यू, क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और सडन रियलाइजेशन आता है और डिप्रेशन आता है कि मैं तो लाइफ ऐसे निकाल दिया मेरा, मैं कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में है। पैसा वैसा है पर उसका कोई मोल नहीं रहता है, पद वद है, ये है, नो वन केयर्स, ठीक है। एंड ऑफ द डे आपका लाइफ है, आपको जीना है। और जब वो रियलाइजेशन आता है फोर्टीज़ में कि मैं कुछ किया नहीं है, तो फिर वो 10 साल बहुत भयंकर जाते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। अगर आपके बच्चे तब तक वो बड़े हो जाते, वो भी निकल जाते घर से, पैसा कमाना भी कम हो जाता, देन इट्स वेरी डेंजरस फॉर अ मैन। फिर आदमी टूट जाता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करना है पहले तो आपके वांट्स एंड डिज़ायर्स क्या है, ठीक है। एंड ट्राई टू अकम्प्लिश दोज डिज़ायर्स अर्ली। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम कभी नहीं मिलेगा जॉब से, इससे उससे आप कभी प्रायोरिटी नहीं बन पाओगे। अगर आप आपको खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हो तो आप प्रायोरिटी बन ही नहीं पाओगे कभी अपने ही लाइफ में, ठीक है। आप वो परीक्षा, एग्ज़ाम, बड़ा स्कूल, बड़ा कॉलेज है, बड़ा जॉब, उसके पीछे दौड़ते रहोगे ज़िंदगी भर। बड़ी नौकरी, बड़ा पैसा, अरे पर किया क्या, उपभोग क्या है एंड ऑफ द डे है। अच्छा लाइफ जीना है ना, दैट्स द गोल। द लिविंग लाइफ ऑन योर टर्म्स, गुड लाइफ बाय योर ओन डेफिनेशन है। उसी के लिए सब भागा दौड़ी है। पर हम लोग वो टारगेट ही भूल रहे हैं, वो मर्म सत्व रहता है जीवन का, वही भूल रहे हैं। मेन गोल क्या है, अच्छा लाइफ जीना है भाई। उसके लिए ये सब सपोर्टिंग एक्ट्स, सो दैट यू आर वेल्दी, यू हैव सम स्टेटस, और जो भी आपको चाहिए मार्केट में मिल रहा है, ठीक है। यू परसू दोज थिंग्स, सर्वाइवल है। बट पूरा जिंदगी ही उसमें जा रहा है। तो आपको कैसा है, कितना भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कितना भी बिजी लाइफस्टाइल स्केड्यूल हो, तो अपने नॉन निगोशिएबल्स बनाओ कि दीज आर 5 थिंग्स दैट आई एम गोना डू नो मैटर व्हाट। पैसा हो नहीं हो, रिलेशनशिप हो नहीं हो, बाकी इसमें कुछ जॉब हो नहीं हो, कुछ भी हो नहीं हो, आई एम गोना डू दिस थिंग्स, ठीक है। फॉर सर्टेन थिंग्स यू नीड मनी, ऑब्वियसली यू हैव टू गो एंड गेट इट, है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आइडेंटिफाई योर नॉन निगोशिएबल्स, और आपको उस पर काम करना है। वो ऐसे ही चलेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट्स गोना बी है। तो आइडेंटिफाई करो, नहीं तो फिर वो बिल फटेगा 40-50 में, और फिर वो भयंकर वाला फटता है। तो फिर आपका हेल्थ वेल्थ सब डिक्लाइन होता है और 60 में आदमी है। राइट राइट। तो मदहोशी में मत जियो और ऐसे बेवकूफ़ाना डिसीजन मत लो। अंडरस्टैंड दिस, आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज or this situation, this too shall pass, and just stay with it.